हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो तुम्हारे भाई का होने वाला है दिल्ली टू कुवैत। जो इंडिया से कुवैत जा रहा हूँ, तो आज का जो ब्लॉग है यही होने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ रास्ते का सफ़र, कैसे कैसे जर्नी स्टार्ट मेरी हो रही है। तो मैं हेलो गाइस, ये हमारी आज लास्ट दावत थी इन भाइयों के साथ। अब पता ना कब मिलना हो है भाई है। हाँ यार, कल आ रहा है, मैं गोरा आ रहा हूँ। देखिए, जाने से पहले रास्ते में हमें भूख लग जाती है, हम खाना खाना खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद इन भाइयों के साथ थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच के और वीडियो बना के हम खाना फिनिश करने के बाद अब हम चल देते हैं अपने दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना है। मिनिमम 4 घंटे पहले पहुंचना है। इमिग्रेशन में टाइम लगता है, क्योंकि इसीलिए पहले जाना पड़ता है। तो अब हम ना देरी करते हुए निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे लिए। एयरपोर्ट पे गाड़ी पार्क करके हम चल देते हैं सीधा टर्मिनल 3 पे, वो क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है टर्मिनल 3 से है। तो हम टर्मिनल 3 की तरफ और चल देते हैं। और हमारा ये लगेज जो है हमारे भाई लेके आ रहे हैं। अब हम चल देते हैं अपने इमिग्रेशन के लिए। तो भाई से गले मिलने के बाद थोड़ा सा दिल भी इमोशनल हुआ, क्योंकि बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगे। तो इसी उसको छोड़ते हुए अब हम चल देते हैं अपने मिशन पे। अब चलने हैं और अब यहाँ पे पहले चेकिंग होगी। यहाँ पे चेकिंग, पासपोर्ट वगैरह चेक होगा, वीज़ा वगैरह चेक होगा। यहाँ पे चेक होने के बाद फिर हम अंदर को चले जाएंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, अपना लगेज सबमिट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट इंडिगो है वो जी पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। तो ना देरी करते हुए अपना लगेज को हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसकी रिसीविंग साथ ले लेते हैं। रिसीविंग साथ लेने के बाद अब हम चले जाते हैं अंदर को, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ टाइम लगा। यहाँ से टाइम निकलने के बाद अब हमें अंदर इमिग्रेशन में पहुंचना है। वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि भीड़ बहुत सारी है। पब्लिक यहाँ पे उम्र पे बहुत जा रही है। हमारी जो इंडिगो फ्लाइट है सस्ती वाली फ़्लाइट है सारी, सबसे मद्दी। ऐसा मान लो हरियाणा रोडवेज और इंडिगो फ्लाइट दोनों सेम ही है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम वहाँ से निपटने के बाद लगेज अपना देने के बाद अब हम अंदर को आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम है। तो चलो चलते हैं। बोर्डिंग पास तो हमें मिल गया है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम देखे पहुँच जाते हैं अपना चेक कराने के लिए। यहाँ पे हमारा जो है सामान वगैरह चेक होगा। तो हम यहाँ से चेकिंग एरिया पे से निकलेंगे। देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे भीड़ भी है, यहाँ जगह भी चेकिंग एरिया पे। अब यहाँ पे चेकिंग एरिया पे से निकलने के बाद हम आ जाते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ को। तो रास्ते में देखो बहुत प्यारी प्यारी दुकानें हैं। यहाँ पे कोई आइटम इतना मद्दा नहीं है जो आदमी खरीद सके। बहुत बहुत महंगा है। मैंने यहाँ पे सिरकिट के रेट पूछे थे, अच्छे खासे रेट थे। तो मुझे पीनी नहीं, तो मैं इसलिए छोड़ दी। अब हम आ जाते हैं अपना फ़्लाइट की तरफ को। मेरे भाई फ्री वाईफाई लग रही है। हाँ भाई, कोड मिल गया वाईफाई का। अब वाईफाई तरह यूज़ करेगा भाई, यूज़ करेगा वाईफाई तब आके। ये कोड मिल गया वाईफाई का भाई। एयरपोर्ट पे है, एक चीज़ तो फ्री मिली है, वो भी वाईफाई फ्री मिल गई भाई। क्योंकि यहाँ पे हमें जो था हो गया था, चेकिंग वगैरह निकल गई। तो हम चल देते हैं। हमारी जो फ़्लाइट है स्टे करेगी है, तो वो 18 नंबर पे है। तो हम देखते हुए 18 नंबर किधर है। तो 18 नंबर को बहुत देर देखते हुए हम पहुंच जाते हैं 18 नंबर पे। तो 18 नंबर से निकलने के बाद हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, वेटिंग एरिया में पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 2 घंटे पहले हम आ चुके हैं यहाँ। बस यही फ़ायदा हुआ, यहाँ पे वाईफाई फ्री मिल गई। तो यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करने के बाद वाईफाई चलाएँगे वहाँ पर बैठ के, क्योंकि 2 घंटे हैं मिनिमम अभी हमें हमारी फ़्लाइट पकड़ने में। तो तब तक के लिए वेटिंग एरिया में हम वेट करते हैं। देखो, तो इमिग्रेशन के बाद फिर अब हम आ गए हैं इस टाइम वेटिंग हॉल में। यहाँ पे पहले वेट कर रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट हमारी 9 बजे की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे अभी, मिनिमम 1 घंटा वेट करने के बाद फिर जाएंगे। अलाउंस लगेगा, तब तक के लिए यहाँ वेट करते हैं। अब आगे का सफ़र हम फ़्लाइट में दिखाएंगे आपको, ठीक है? तब तक के लिए बने रहें। भाई बोर्डिंग पास यहाँ से चेकआउट कर लिया है। अब जा रहे हैं हम फ़्लाइट की ओर को। भाई साहब हमारे साथ हैं। अब फ्लाइट में बैठेंगे, जाके देखते हैं। मद्दी वाली फ्लाइट है भाई, एक बात बताओ, इंडिगो है मद्दी वाली। 2 दिन तक के सिर का दर्द। हाँ, 2-3 दिन सिर में दर्द रहेगा भाई साहब, इतनी मद्दी फ्लाइट है। तो ड्राइविंग पे ही जा रहे हैं। तो भाई हम जो है कुवैत जा रहे हैं कार ड्राइविंग पे। तो यहाँ पे ना देरी करते हुए अपने हिंदुस्तान की थोड़ा गलियों को छोड़ते हुए और थोड़ा सा गुड बाय बोलते हुए हम आ जाते हैं अपनी फ़्लाइट में। इंडिगो फ्लाइट में आ जाते हैं। अंदर आके देखते हैं तो सेम फील आ रहा था हरियाणा रोडवेज़ का। तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद हमें सीट मिलती है
विंडो सीट मिलती है, क्योंकि विंडो सीट पे थोड़ा सा ये है रात का व्यू देखना है, क्योंकि जब फ़्लाइट लैंड होगी रात होगा तो देखते हैं कुवैत में लैंड होने के बाद व्यू कैसा लगता है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि अभी ऐसा मान लो 4 घंटे का सफ़र है हमारी फ़्लाइट का, 4 घंटे में उतरेंगे हम कुवैत। तो ये मैडम आ गई हैं हमारा खाने वगैरह पूछने के लिए। तो खाना वगैरह पूछने के लिए पहले उड़ान करने से पहले ये मैडम समझा रही थी हमें इसके बारे में, क्या बोलते हैं इसे, कि सुरक्षा के बारे में कोई बात होती है, दुर्घटना होती है तो ये तुम्हें जो है पीली वाली ये जैकेट तुम्हारी सीट के नीचे निकलेगी, और इसे किस तरह से तुम्हें फुला के इसे नीचे को जंप करना है, क्योंकि इसमें जो है इतनी, इस प्लेन के अंदर इतनी विंडो हैं, इमरजेंसी द्वार आधे से ऐसा मान लो हर सीट पे एक इमरजेंसी द्वार है। तो इन्होंने हमें समझाया अच्छी तरीके से। तो उसके बाद हम समझने के बाद हम चल देते हैं। हमारी फ़्लाइट उड़ गई है। तो फ़्लाइट में एक चीज़ तो है कि वॉशरूम चेक करना चाहिए, तो हमने थोड़ा अपना वॉशरूम वगैरह चेक करा फ़्लाइट में, तो थोड़ा सा है लेकिन कोई नहीं, चलो चलते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं कुवैत में। जैसे लैंडिंग होती है देखो माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू हो रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा है। तो हमारी ये फ़्लाइट लैंड हो गई है। अब हम चलते हैं अपने कुवैत में इमिग्रेशन के लिए, यहाँ पे फिंगर होंगे। तो हम चल देते हैं, देखते हैं हमें बुलाने के लिए कौन आ रहा है। फ़िलहाल तो जो है हमारा भाई है, तो वही उसी ने हमें बुलाया था। अब देखते हैं, वो हमारा इंतज़ार में है, चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ठंड का मौसम है, सुबह में अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो हो गया भाई साहब, हमें तो है इस जगह ले गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे फिंगर होंगे। तो चल देते हैं इन भाई साहब के पीछे। और इन भाई साहब ने एक चीज़ अपने काम की देखी, ये बंगाली भाई है। तो ये यहाँ पे एक ऐप है, तो ये बोला फ़ोन है, फ़ोन। मैं बोला हाँ है भाई बाबा। बोले दिस फ़ोन, दो फ़ोन जल्दी से। मैंने फ़ोन दिया इसको, तो इसने मेरे फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड कर दिया। इसने मिनिमम 1 घंटा यहाँ पे लेट कर दिया, क्योंकि में हमारे जो फिंगर होने थे तो 10 मिनट में 10 मिनट का काम था। हमारा काम निबटने के बाद हम चल देते हैं सीधा अपने बाहर को, क्योंकि देखते हैं बाहर हमें कौन लेने के लिए आया है। चलते हैं। अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लेने के लिए आएगा भाई, तो यहाँ पे अपनी आईडी दिखाएगा, उसके बाद लेके जाएगा। तो कुवैत में माशाल्लाह हमारा जो है इस टाइम जो लैंडिंग की है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सफ़र रहा। चल देते हैं भाई, हमारा हमें लेने के लिए आ गया है। तो कुवैत में इस टाइम पे 4 बज रहे हैं, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, व्यू देखो सुबह का है ये। अब हम चल देते हैं अपना मिशन पे, और ये कुछ भाई भी हैं हमारे साथ ही हैं। हम पहुंच जाते हैं अपने मकान पे। और लाइक भाइयों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।